नमस्कार, सुजसी बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। सबसे पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री ने जोधपुर के दहीजर में अंत्योदय संबल पखवाड़े का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जोधपुर के दहीजर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित अंत्योदय का संकल्प हमारी सरकार का मूल मंत्र है। इसी संकल्प की दिशा में हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। ये पहल हमारी सरकार की गांव और गरीब के प्रति संवेदनशीलता एवं उनके उत्थान की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर की इस ऐतिहासिक भूमि पर 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत ने गरीब को गणेश मानकर अंत्योदय का उद्घोष किया था। हमारी सरकार भी अंत्योदय के उसी महान दर्शन को धरातल पर मूर्त रूप दे रही है। अंत्योदय संबल पखवाड़ा गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का जरिया बन रहा है। इसके तहत शिविरों के माध्यम से गांव में भूमि के सीमांकन, नामांतरण, सहमति विभाजन और रास्तों के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही गरीबी मुक्त गांव के लिए बीपीएल परिवारों का सर्वे, किसानों को सशक्त करने के लिए मृदा नमूनों का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किया जा रहा है। पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण का भी विशेष प्रावधान किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि 24 जून से प्रदेश भर में संचालित इन शिविरों में बड़ला बासनी गांव में पिछले 5 वर्षों से लंबित विवादित भूमि प्रकरण का शांतिपूर्ण समाधान हुआ है। वहीं पंचायत समिति लूणी के सरगांव में 70 वर्षीय श्रीमती मोहन कंवर, बावड़ी के जोड़तरा गांव में 82 वर्षीय नेत्रहीन श्री फरसाराम, ओसिया के 12 खुर्द गांव में 90 वर्षीय श्री चुतराराम और भोपालगढ़ के अरटिया कला गांव में विधवा श्रीमती कमला सहित विभिन्न लोगों को पेंशन का लाभ प्रदान किया गया। हमारी सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि सभी अंत्योदय संबल पखवाड़े में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने में भागीदार बने। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से भी सीधा संवाद किया। इसी दौरान उन्होंने दिव्यांगजन को व्हील चेयर और मोटराइज्ड ट्राई साइकिल भी प्रदान की। इसके साथ ही अंतरजातीय विवाह योजना और सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के लाभार्थियों को चेक भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने इसी अवसर पर श्री खेत सिंह निवासी श्री रामनगर, बाडिया, पुरोहितान और समस्त ग्रामवासियों को नए रास्ते भी प्रदान किए। दहीजर की श्रीमती ममता को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, श्री नारायण राम हुडा को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और श्रीमती धापू को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र देकर लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पौधारोपण भी किया। वही कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लूणी क्षेत्र के विकास के लिए बजट में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी विजन से प्रदेश में गरीब, किसान, युवा और महिला शक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं इसी अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के विश्नोई, विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़, श्री भैराराम सियोल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आमजन भी उपस्थित रहे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जोधपुर में आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह केवल एक स्मृति नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला एक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलने वाली स्नातक वह युवा शक्ति है जो विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे।
वहीं मुख्यमंत्री ने यह जोर दिया कि उनकी सरकार युवाओं की ऊर्जा और नवाचार की शक्ति को पहचानती है। उन्होंने बताया कि सरकार टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर निवेश कर रही है ताकि युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के भरपूर अवसर मिले। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे कभी भी सीखना और सपने देखना बंद ना करें और अपने हर निर्णय में भारत प्रथम की भावना को जरूर अपनाएं। वह इसी दौरान श्री शर्मा ने सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण से शिक्षा पूरी कर माता पिता के साथ समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने आईआईटी जोधपुर को भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बताया जो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग इत्यादि के क्षेत्र में अपनी शिक्षा और रिसर्च के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आईआईटी जोधपुर मरुधरा की इस धरती में एक ऐसा चमकता हुआ मोती है जो पूरे भारतवर्ष में अपनी चमक बिखेर रहा है। इसी अवसर पर आईआईटी जोधपुर का विशासक मंडल अध्यक्ष श्री एएस किरण कुमार ने कहा कि आईआईटी जोधपुर भारतीय उच्च शिक्षा में नवाचार और उत्कृष्टता का केंद्र है। उन्होंने बताया कि आज यहां से उपाधि प्राप्त स्नातक विद्यार्थियों के लिए देश एवं विश्व में रोजगार के अपार अवसर मिलेंगे। उन्होंने छात्रों से अपने ज्ञान एवं मूल्यों का प्रयोग कर देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी आह्वान किया। इस कार्यक्रम में प्लाक्षा विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के कुलपति प्रोफेसर रुद्र प्रताप ने स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे केवल डिग्रीधारी नहीं बल्कि भारत के भविष्य निर्माता भी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को तकनीक का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए भी करने पर जोर दिया। निदेशक आईआईटी जोधपुर प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने भी अपने विचार सभी के समक्ष रखे। इसी दौरान श्री शर्मा ने आईआईटी जोधपुर संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। साथ ही संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार भी प्रदान किए। इसके साथ ही भारत सरकार के पूर्व सचिव डीएसटी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, अशोक लेलैंड के पूर्व एमडी श्री विपिन सोंधी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत को मानद उपाधि भी प्रदान की गई। इसी अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, उद्योग राज्य मंत्री श्री के विश्नोई, विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़, भैराराम सियोल, आईआईटी जोधपुर के उप निदेशक प्रोफेसर भवानी कुमार शतपथी समेत बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षणगण, विद्यार्थी और अभिभावकगण उपस्थित थे। वैसे दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नई तकनीक में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर, एवीजीसी, एक्सआर पॉलिसी, टेक बी कार्यक्रम, स्टार्टअप लॉन्च पैड, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस लीप प्रोग्राम, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग जैसे नवाचार भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान रोजगार नीति 2025 और विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। भर्ती कैलेंडर जारी करना, रोजगार मेला एवं कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन से समयबद्ध रूप से युवाओं को रोजगार देने के संकल्प को भी गति मिली है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध और गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत में ज्ञान का उद्देश्य दर्शन और अध्यात्म के साथ व्यवहारिक उपयोग और प्राकृतिक सिद्धांतों की खोज भी था। उन्होंने बताया कि हमारे ऋषियों ने शून्य की खोज कर आधुनिक गणित की नींव रखी। दशमलव प्रणाली की शुरुआत और त्रिकोणमितीय फलन का विकास भी भारत से ही हुआ है। भास्कराचार्य और बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विकास में एक नया योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के ज्ञान और विशेषज्ञता को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाने और नवीनतम तकनीकी सृजन के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने के लिए अनेक अभूतपूर्व कदम भी उठाए गए हैं। इसी दिशा में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए और इनमें से 3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को धरातल पर भी उतारा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के साथ ही ऊर्जा भंडारण, वेस्ट टू एनर्जी, पर्यटन, खनन, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल, एआई,
क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। तो आज के सुजसी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।